हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात रंजन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ओम का नियम क्या है तथा इसे सत्यापन कैसे करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या है और इसे सत्यापन कैसे करते हैं। तो देखिए, ओम के नियम क्या है, इसे सत्यापित करने के पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ओम का नियम है क्या। ओम का नियम है क्या, तो देखिए, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम किसको कहते हैं? तो जो विद्युत धारा और विभवांतर, जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बताता है, उसी को क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओम का नियम किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बताता है, उसी को हम लोग ओम के नियम कहते हैं। आगे देखिए, इस नियम के अनुसार अचर ताप पे, अचर ताप के मतलब होता है कि नहीं तो ताप बढ़ना चाहिए, नहीं तो ताप घटना चाहिए। अचर ताप के मतलब होता है कि नहीं तो ताप बढ़ना चाहिए, नहीं तो ताप घटना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से, अचर ताप पे ताप बढ़ना नहीं चाहिए, ताप घटना नहीं चाहिए, और किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। एकरा मतलब कि किसी भी चालक तार पे अचर ताप से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो विद्युत धारा होता है और विभवांतर दोनों एक दूसरे के सीधा समानुपाती होते हैं। यानी अचर ताप पर यदि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा I और विभवांतर भी दोनों एक दूसरे के सीधा क्या होते हैं? सीधा समानुपाती होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I जो होता है से सीधा किसका समानुपाती होता है? तो सीधा समानुपाती होता है किसका? V का। तो याद रखिएगा कि अचर ताप पर अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो विद्युत धारा जो होता है से विभवांतर का सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। ध्यान से देखिए, तो I समानुपाती, इसको पढ़ते हैं समानुपाती। I समानुपाती क्या है? V। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V समानुपाती I। इसको हम लोग लिख सकते हैं V समानुपाती I। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई चीज में से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक जरूर लगता है। बिना नियतांक के समानुपाती के चिन्ह नहीं हटता है। उसी तरीका से अगर यहाँ नियतांक के चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में लगता है R, यानी नियतांक के रूप में क्या लगता है? R। कोई पूछेगा कि R क्या है, तो याद रखिएगा कि R क्या है? तो R नियतांक है, और यही होता है V बराबर IR, ओम के नियम के फॉर्मूला। फिर से देखिए, इस नियम के अनुसार अचर ताप पे ताप बढ़ना नहीं चाहिए, ताप घटना नहीं चाहिए। किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप होना चाहिए, और किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो विद्युत धारा होता है से समानुपाती होता है किसका? विभवांतर का। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज में से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमेशा कोई ना कोई नियतांक लगता है। तो वहां से समानुपाती के चिन्ह हटा दिए तो यहाँ लगाए नियतांक में क्या चीज? R हो गया, V बराबर IR, और जहां R क्या है? नियतांक है। आगे देखिए, ओम के नियम को सत्यापन कैसे करते हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो यहाँ तक लिख देंगे तो चलेगा। आगे पूछेगा कि ओम के नियम को सत्यापन कीजिए, तो देखिए, इस नियम को सत्यापन करने के लिए अगर ओम के नियम आपको सत्यापन करना है तो इसको सत्यापन करने के लिए आम मीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, चालक तार चाहिए जेकरा से विद्युत धारा प्रवाहित हो, दाब कुंजी यानी स्विच चाहिए, बैटरी चाहिए, और क्या चाहिए? परिवर्तनशील प्रतिरोध चाहिए। यदि आपको ओम के नियम को सत्यापन करना है तो सबसे पहले आपको वोल्ट मीटर चाहिए, इसके बाद आम मीटर चाहिए, इसके बाद बैटरी चाहिए, इसके बाद प्रतिरोध चाहिए, इसके बाद चालक तार चाहिए, और एक और चीज चाहिए जिसका नाम क्या है? स्विच है। अगर इतना चीज रहेगा तो हम लोग ओम के नियम को आसानी से सत्यापन कर देंगे। देखिए,
लेकर दिए गए चित्रानुसार सजा देंगे। यानी ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए आमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, चालक तार चाहिए, दाब कुंजी चाहिए, बैटरी चाहिए, परिवर्तनशील प्रतिरोध चाहिए, और ये सब लेकर चित्रानुसार सजा देंगे, तब हमको पता चलेगा कि ओम का नियम सत्यापन कैसे होता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चित्र के अनुसार सजा देते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बैटरी। आपको पता है कि बैटरी किसको कहते हैं, तो पता रहना चाहिए कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बना दिए किसको, बैटरी। इसके बाद चालक तार बनाएंगे, तो चलिए चालक तार बना देते हैं। चालक तार बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे ए मीटर। क्या बनाएंगे, ए मीटर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बना देते हैं ए मीटर। ए मीटर को सूचित करते हैं ए से, तो ए मीटर बन गया, इधर हो जाएगा प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद हम लोग बनाते हैं वोल्ट मीटर। इसके बाद क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर। तो चलिए हम लोग बना देते हैं वोल्ट मीटर। हो गया, भी से सूचित करते हैं वोल्ट मीटर, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस। इसके बाद हम लोग इसको चालक तार के खींच देते हैं। इसके बाद यहाँ परिवर्तनशील प्रतिरोध को बना देते हैं, जिससे हम आर एच से सूचित कर सकते हैं। आगे देखिए, इसको क्या करते हैं कि चालक तार को मिला देते हैं और यहाँ बना देते हैं दाब कुंजी, यानी स्विच को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और यहाँ भी प्रतिरोध को क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए आपको बताएं कि सबसे पहले आपको अमीटर चाहिए, अमीटर लगा दिए, वोल्ट मीटर चाहिए, वोल्ट मीटर लगा दिए, चालक तार चाहिए, तो ये जो काला वाला सब दिखाई दे रहा है कुछ चालक तार है, एक में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। दाब कुंजी चाहिए, तो दाब कुंजी स्विच लगा दिए। बैटरी चाहिए तो बैटरी लगा दिए। परिवर्तनशील प्रतिरोध चाहिए तो परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा दिए। अब चित्र अनुसार कह रहा था कि सजा दीजिए, तो चित्र अनुसार को कर दिए, सजा दिए। देखिए चित्र अनुसार सजा देना है। सबसे पहले बैटरी बनाना है, इसके बाद एमीटर बनाना है, इसके बाद वोल्ट मीटर बनाना है, नीचे प्रतिरोध बनाना है, और प्रतिरोध को सूचित करते हैं भाई आर से। इसके बाद परिवर्तनशील प्रतिरोध बना देना है। परिवर्तनशील प्रतिरोध के मतलब आगे प्रतिरोध को हम लोग बढ़ाते जा सकते हैं, परिवर्तन करते जा सकते हैं। इसके बाद कह रहा है जब इतना चित्र सजा देंगे तो इसके बाद क्या करना है, लिखना है कि जब दाब कुंजी को दबाया जाता है, यानी जब स्विच को दबाया जाता है, जैसे यहां से स्विच के दबाएंगे, आप लोग बताइए कि परिवर्तनशील प्रतिरोध, ए मीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी, स्विच सब लगा दिए। स्विच ऑफ है, अभी स्विच क्या है, ऑफ है, और जैसी दाब कुंजी यानी स्विच को दबाएंगे तो एक से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। हम लोग को पता है कि जैसी बैटरी में तार जुड़ा है, चालक तार जुड़ल है, लेकिन स्विच ऑफ है। जैसी स्विच चालू करेंगे तो बैटरी में से क्या होगा, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो वही चीज लिखल है कि जब दाब कुंजी को दबाया जाता है, यानी स्विच को दबाया जाता है, जैसी वाला स्विच को क्या करेंगे, दबाएंगे, तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बात सही है कि जब हम स्विच को दबाएंगे तो बैटरी से विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है। तो इधर से विद्युत धारा क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। ऐसे ऐसे विद्युत धारा क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा, और कुछ समय के बाद ऐसे ऐसे विद्युत धारा यहाँ तक आ जाएगा। जैसे स्विच दबाएं तो कुछ प्रवाहित होने लगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। विद्युत धारा का मान अमीटर से, जबकि विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जैसी स्विच दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो एक कॉपी लेंगे या कोई चीज पे क्या करेंगे कि हम स्विच दबाएं तो एकरा में देखेंगे कि विद्युत धारा वोल्ट मीटर का मान कितना है, दोनों को माप लेंगे और किसी भी चीज में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ लिखे हैं कि अमीटर, जबकि वोल्ट विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से मापा जाता है, यानी विद्युत धारा का मान अमीटर से, अब विभवांतर का मान को जिसे मापा जाता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड के आगे पीछे खिसकाया जाता है, ये जो परिवर्तनशील प्रतिरोध है तो इसको क्या करते हैं कि आगे पीछे खिसकाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। जैसे खिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थितियों में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है। जब देखा जाता है कि जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को खिसका रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं, तो जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि विद्युत धारा और विभवांतर दोनों का मान भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग, जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा की प्राप्ति होती है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है। और जब इसको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो सरल रेखा की क्या होता है, प्राप्ति होता है। सरल रेखा कैसे प्राप्ति होता है, आपको लोग को हम बताएं कि जो विभवांतर होता है से विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो विभवांतर होता है से विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। मान लीजिए कि
कि विभवांतर ऊपर है, विद्युत धारा नीचे है। अगर विद्युत धारा 1 है तो मान लीजिए कि विभवांतर 5 है। अगर विद्युत धारा 2 है तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, विभवांतर कितना 10। काहे कि दोनों समानुपाती होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरे को बढ़ना ही बढ़ना है। अगर 1 है तो कितना हुआ 5, 2 है तो कितना हो गया 10। अगर बताइए कि 3 होगा तो कितना हो जाएगा 15, ये 4 होगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर मानिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। अब बताइए कि जब 1 था तो कितना था 5, जब 2 गया तो कितना हुआ 10, 3 गया तो कितना हुआ 15, 4 गया तो कितना हुआ 20। देखिए तो सरल रेखा की प्राप्ति हो रही कि नहीं, प्राप्ति हो रही है, सरल रेखा की प्राप्ति हो रही। हम यहाँ एक धारा बढ़ाएं तो विभवांतर 5 हो गया। तो अगर 2 बढ़ाएंगे तो 10 होगा, तो 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो सकता है। 4 बढ़ाएंगे तो 20 होगा, तो 5 बढ़ाएंगे तो 30 होगा। हमेशा अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और अगर एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो हमेशा ग्राफ कौन रेखा में होगा, सरल रेखा में होगा। इसी चलते लिखे हैं कि ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा की प्राप्ति होती है। जैसे इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं तो हमेशा सरल रेखा में प्राप्ति होती है और ओम का नियम क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं कि ओम का नियम है क्या। तो याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा यानी I विभवांतर V के बीच में जो संबंध बताता है उसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं। यानी विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले को ओम को नियम कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। आगे है, इस नियम के अनुसार अचर ताप पे, इस नियम के अनुसार अचर ताप पे जो टेम्परेचर रखेंगे हम लोग अचर रखेंगे, नहीं तो बढ़ना चाहिए नहीं तो घटना चाहिए। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से, कोई चालक तार से क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और जैसी किसी चालक तार पे अचर ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि जो विद्युत धारा I जो होता है सब विभवांतर V के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। कब, जब अचर ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब। तो यहां लिख दिए कि I जो है V की कोची है, समानुपाती है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, I की क्या है, समानुपाती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता ही आता है। तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आ गया, कौन, R, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, जो विद्युत धारा को क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। फिर ओम के नियम को सत्यापन कैसे करना है। अगर 2 मार्क्स में पूछे, अगर आप लोग के 2 मार्क्स में पूछ देवे तो बस आप लोग यहां तक लिख दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछते हुए कि ओम के नियम लिखिए और सत्यापन भी कीजिए तो पूरा आपको लिखना होगा। ओम के नियम सत्यापन, इस नियम को सत्यापन करने के लिए आमीटर चाहिए। अगर आपको ओम के नियम सत्यापन करना है तो आमीटर चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, चालक तार चाहिए, दाब कुंजी स्विच चाहिए, बैटरी और परिवर्तनशील को प्रतिरोध को लेकर दिए गए चित्र अनुसार सजा देंगे। और सब चीज को लेकर इस चित्र के अनुसार कोची कर देना है, सजा देना है। फिर क्या हुआ कि जब दाब कुंजी को दबाया जाता है और जैसी दाब कुंजी स्विच को दबाते हैं, स्विच को दबाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो जैसी दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। सही बात है। विद्युत धारा का मान आमीटर जबकि विभवांतर का मान वोल्टमीटर में मापा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो सुन लीजिए कि विद्युत धारा का मान किसमें मापा जाता है, तो आमीटर में, लेकिन विभवांतर का मान किसमें मापा जाता है, वोल्टमीटर में। तो उसी तरीका से विभवांतर का मान वोल्टमीटर में और विद्युत धारा का मान आमीटर में क्या कर लेंगे, हम लोग माप लेंगे। जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड के आगे पीछे खिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थितियों में विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है। जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को एक जगह से दूसरी जगह, मान के चलो अब यहाँ है, फिर कुछ समय के बाद इसको खिसका के यहाँ ले जाए, कुछ समय के बाद खिसका के यहाँ ले जाए, कुछ समय के बाद खिसका के यहाँ ले जाए, और जैसी परिवर्तनशील प्रतिरोध को खिसका के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो हमको पता चलता है कि अलग अलग परिस्थिति में विद्युत धारा विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है, जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शाने में सरल रेखा की प्राप्ति होती है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है। और क्या करते हैं कि जब इसको ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो ग्राफ पेपर हमेशा सरल रेखा में प्राप्त होगा। कौन रेखा में, सरल रेखा में। और सरल रेखा प्राप्त होने के कारण ही हमको पता चल जाता है कि ओम का नियम क्या हो गया, सत्यापन हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।